सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री खुलासा ग्रंथ का प्रकरण 14 पूर्ण किया। आज हम आगे के नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बरस 90,000 पर गुजरे एते दीन, कयामत लिखी कुरान में सोए न पाई किन्न। रसूल मोहम्मद के पश्चात 1090 वर्ष व्यतीत होने पर कयामत का समय आएगा। इस प्रकार के संकेत कुरान में लिखे गए हैं, किंतु कोई भी इन संकेतों को समझ नहीं पाया। कई पढ़ काजी हुए, कई आलम आरफ, मायने मगज मुसाफ के किन खोलिया न एक हरफ। कुरान का अध्ययन करते हुए अनेक लोग विद्वान तथा ज्ञानी जन कहलाए, परंतु कुरान में कहे हुए शब्दों का गूढ़ रहस्य किसी ने भी स्पष्ट नहीं किया। लिखिया जाहिर कुरान में और माजजे सबरद, साचा माजजा इमाम पे जोले उतरिया अहमद। कुरान में यह भी स्पष्ट लिखा है कि उस समय सारे चमत्कार निरस्त हो जाएंगे। सच्चा सच्चा चमत्कार अंतिम धर्म गुरु के पास होगा। वस्तुतः तारतम ज्ञान रूपी यह चमत्कार पूर्ण ज्ञान लेकर सतगुरु श्री देवचंद्र जी इस संसार में प्रकट हो गए हैं। करामात कलाम अल्लाह की, साची कहियत है सोए, लिखिया है कुरान में सो बिना इमाम न होए। इस प्रकार कुरान में कहे हुए चमत्कार पूर्ण वचन सत्य कहे गए हैं। कुरान में यह भी लिखा है कि वे चमत्कार पूर्ण संकेत अंतिम धर्मगुरु के बिना अन्य किसी से स्पष्ट नहीं होंगे। पढ़िया नाही फारसी ना कछु हरफ आरब, सुनिया न कान कुरान को और खोलत मायने सब। सतगुरु ने न कभी फारसी तथा अरबी शब्दों का अध्ययन किया और न ही कुरान का श्रवण किया, तथापि वे मेरे हृदय में बैठकर कुरान के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट कर रहे हैं। ये सब किताबें इन पे तामे किल्ली कुरान, रूह अल्लाह मोहम्मद मेहंदी यही इमाम पहचान। यद्यपि इन सभी कतीब ग्रंथों यानी जबूर, तौरेत, बाइबल और कुरान को स्पष्ट करने का दायित्व इन्हीं अंतिम धर्मगुरु पर है, इनमें भी कुरान तो कुंजी के समान माना गया है। परब्रह्म परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्यामा स्वरूप सतगुरु श्री देवचंद्र जी ने मेरे हृदय में विराजमान होकर इन सभी धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट किया है। वस्तुतः यही सतगुरु के स्वरूप की पहचान है। जो लो मायने मगज न पाइया, तो लो पढ़िया न किन्न कुरान, की न भेजिया किन्न वास्ते ना कछु रसूल पहचान। जब तक कुरान के गूढ़ रहस्य स्पष्ट नहीं हुए थे, तब तक किसी ने भी कुरान को नहीं समझा था। इसीलिए उन लोगों को यह ज्ञात नहीं हुआ कि यह आदेश किसने भेजा था, किसके लिए भेजा। इस संदेश को लेकर आने वाले रसूल की पहचान भी उनको नहीं हुई। जो अर्थ ऊपर का ले वही, सो कहे वे देव शैतान, यो जंजीरा मुसाफ की
कई विध करी बयान। जो लोग मात्र बाह्य अर्थ ग्रहण करते हैं उन्हें आसुरी वृत्ति के मानव कहा गया है। इस प्रकार बुद्धि जी ने प्रकट होकर कुरान के गूढ़ रहस्यों को अनेक प्रकार से स्पष्ट किया। अजा झील दम सबन में फिरसता जो बुजरक, सारी जीमी पर सेजदा किया ऊपर हक। कुरान में इस प्रकार उल्लेख है कि अजाजिल फिरस्ता ही संसार के सभी जीवों का प्राण है तथा वह स्वयं श्रेष्ठ भी कहलाता है। उसने परमात्मा की आज्ञा पाकर सारी पृथ्वी पर नमन किया। हुक्म हुआ तीन को कर सेजदा आदम पर, मायने मगज न ले सके लिया ऊपर का जाहिर। उसी अजाजिल को आदम पर नमन करने का आदेश प्राप्त हुआ। वह परमात्मा के आदेश का रहस्य समझ नहीं पाया। उसने मात्र आदम की बाह्य आकृति ही देखी। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 15 की 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।